बहुत कम ताली बजाई तुम लोगों ने मेरे आने पे। बहुत प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ मंच की ओर से। आज हम 4 लोग हैं जिन्हें काव्य पाठ करना है। लगभग 8:30 बजा है, तो आप लोगों की समय सुविधा को देखते हुए जितनी भी देर हम लोग काव्य पाठ कर पाएंगे आपके सामने होंगे। मुझे कई बार इंदौर में जब मैं कवि सम्मेलन पढ़ता हूँ तो मुझे एक अलग सा दबाव मेरे ऊपर आ जाता है कि मुझे क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना है। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा लगा आते हुए, जिनको हो सकता है उन्होंने मुझे सुना हो, इतना बस बता दो मुझे, ऐसा कोई पूछता नहीं कितने लोगों ने मुझे आज से पहले नहीं सुना है। पीछे हैं एक। हाँ, तो फिर आप सुनते रहेंगे अब के बाद। नहीं, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। मैं सबसे पहले तो यहाँ पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरी पूरी टीम है, मेरे पापा मम्मी है, आरती है। आरती को प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए, पत्नी को भी, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बेटी भी है, वो आ जाएगी अभी रोते हुए। चलिए, लेकिन आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा होना है, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसा कि मैं जिसके लिए भी थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा। पर्वतों सा भाग्य था लेकिन यहाँ पर सांस का झरना नहीं गिरना लिखा है। पर्वतों सा भाग्य था लेकिन यहाँ पर सांस का झरना नहीं मरना लिखा था। क्या कहना? तुम नहीं हो तो हमारे भाग्य में प्यास का मरना भरना नहीं मरना लिखा था। क्या बात है? प्यास का भरना नहीं मरना लिखा था। क्या कहना? एक ही बंद का गीत है, मेरा मन हुआ सुनाने का, मैं बंद सौंपता हूँ कि ये सफर विश्राम जैसा ही लगा था हाँ, और रास्ता धाम जैसा ही लगा था। क्या कहना? ये सफर विश्राम जैसा ही लगा था और रास्ता धाम जैसा ही लगा था। जो तुम्हारी याद से ब्याहा था हमने। पूरा बंद सुनिएगा, मैं चौथी पंक्ति पर आपकी ताली चाहूँगा, मैं सौंपता हूँ कि ये सफर विश्राम जैसा ही लगा था और रास्ता धाम जैसा ही लगा था। जो तुम्हारी याद से ब्याहा था हमने दुख तुम्हारे नाम जैसा ही लगा था। क्या कहना? वाह वाह! कि दुख तुम्हारे नाम जैसा ही लगा था। राह चल कर ही नहीं, राह चल कर ही नहीं पढ़ कर भी देखी। राह चल कर ही नहीं पढ़ कर भी देखी। प्यास का भरना नहीं थकना लिखा था। क्या कहना है मन? वाह वाह! प्यास का भरना नहीं थकना लिखा था। ये एक ऐसे ही मुझे याद आ गया तो मैंने आपको सुना दिया। मैं वही मुक्तक सुनाता हूँ जो थोड़े बहुत आप लोगों तक पहुँचे होंगे, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। अजब किरदार था जिसको निभाने में लगे थे हम, हाँ,
जो पत्थर था उसे दरिया बनाने में लगे थे। क्या हम बात है। बहुत से काम थे करने को जो बेहद जरूरी थे, मगर बस एक उसको ही मनाने उसको ही मनाने में लगे थे हम। और जहाँ मना रहे थे, बता दी थी जिसे दुनिया हमारी भूल का रास्ता, उसे खुशबू ने समझाया वहीं पर फूल का रास्ता पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले हमने, वो रास्ता था हमारे गाँव की स्कूल का क्या रास्ता, बात है। वो रास्ता था क्या कहना है। हमारे गाँव की स्कूल का रास्ता। एक और इसका मुक्तक है जो मैं कम सुनाता हूँ, पीछे के लोग जो दिख नहीं रहे हैं वो ताली नहीं बजा रहे हैं। देखो ताली सबको बजानी है, और अगर आप देखिए- चाहते हो कि मैं बजवाऊँ तो फिर वैसा करूँगा। देखिए, तालियां जो हैं वो किसी भी कवि के लिए मल्टीविटामिन का काम करती हैं। और तो मेरे अगर आप हम लोगों को सेहतमंद देखना चाहते हैं तो तालियां बजाते रहें। सुनिएगा। लगाए थे जो मिलकर पेड़, वही क्यों फल नहीं पाए। क्या बात है। लगाए थे जो मिलकर पेड़, वही क्यों फल नहीं पाए। जन्म भर के थे जो वादे, कदम भर चल नहीं पाए। जन्म भर के थे जो वादे, कदम भर चल नहीं पाए। जलाया मैं अपने प्यार की हर एक निशानी पर, जलाया मैं अपने प्यार की हर एक निशानी पर। मेरे आंसू में भीगे खत तुम्हारे जल नहीं। क्या बात है अमन, वाह वाह। मेरे आंसू में भीगे खत तुम्हारे जल नहीं पाए। ये सारे रोमांटिक मुक्तक अमन ने शादी से पहले लिखे। हाँ, थे। उसके बाद के भी हैं मेरे पास, उसके बाद के भी हैं, अभी सुनाऊंगा आपको। अभी 2 दिन पहले मैं और स्वयं शामली में थे, तो एक मुक्तक इसने मुझसे कहा था जो उस दिन मैंने नहीं सुनाया था, लेकिन मैं सुनाता हूँ। मुझे ये अपना सबसे अच्छा मुक्तक लगता है, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा दाद चाहता हूँ, मुझे बताइएगा। पराजय का, जितने मेरे नौजवान दोस्त यहाँ पर हैं, सब मेरे कई लोगों को मैं जानता भी हूँ व्यक्तिगत तौर पे, सब अपने जीवन के संघर्षों से लड़ रहे हैं। नितेश कुशवाहा और हिमांशु वर्मा वर्षों से मेरे से जुड़े हुए हैं। एक बार इनके लिए इसलिए ताली बजा दो कि ये लोग अब JRF हो गए हैं। इन्होंने अपने सारे संघर्ष को पूरा करके इस समय नेट को पास भी कर लिया है, और अब ये लोग अपनी पढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों के नाम पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पराजय का नहीं होता है कोई शोर, मत कहना जमाने में कहाँ होते हैं अब चित चोर। मत कहना जमाने में कहाँ होते हैं अब चित चोर। मत कहना मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन। मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर मत। क्या बात है, क्या कहना है अमन। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर मत कहना। क्या कहना है। और एक मुक्तक जो मंचों पर इन दिनों बड़ा ही मुझसे सुना जाता है बोलकर कि मुझे ये सुनाना है, लगभग हर जगह ये स्थिति है। मैं दोनों सुनाऊंगा, वो दोनों मुक्तक मुझे सुनाने हैं। आप लोगों में से जिसने वो मुक्तक सुना होगा, उस मुक्तक के साथ एक घटना जुड़ी हुई है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों
को संबोधित करते हुए सुनाता हूँ। मैं पिछले दिनों 1-1.5 वर्ष का समय हो गया, मैं दिल्ली से भोपाल आ रहा था। मेरी सीट के सामने एक बुज़ुर्ग बैठे थे जिन्होंने चश्मा लगा कर रखा था। उनके चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी, एक क्लिप जो था वो निकला हुआ था। उन्होंने धागा बांध कर जैसे तैसे वो चश्मा संभाले हुए थे और जब भी वो कुछ पढ़ने का प्रयास करते वो चश्मा गिर जाता था। ये सच्ची घटना है, कोई मंच के लिए मेरी बनाई हुई घटना नहीं, सच में सामने मैंने देखा। 8-10 घंटे की उस यात्रा में मैंने ये दृश्य देखा। पूरे दृश्य से मैं 4 पंक्तियाँ निकाल कर लाया। जितने भी मेरी बुजुर्ग पीढ़ी के लोग यहाँ पर अगर हैं तो मैं अपनी पीढ़ी से एक शिकायत मैंने उस पल में की, वो शिकायत पढ़ता हूँ, कोई नई बात आपको लगे, जो लोग सुन चुके उसको वो भी ऐसा सुने कि मैं जिस मन से आपको सुना रहा हूँ मुझे बताइएगा। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियाँ। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं। जिंदाबाद अमन, क्या कहना है, वाह वाह। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक कदम इससे आगे बढ़ाता हूँ। वो मुक्तक मैंने नहीं सुनाया शायद इंदौर में कभी पहले, लेकिन एक नई बात मैं सुनाता हूँ, आपको सुनिएगा। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया। भाई वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया है। यहाँ कई महनीय लोग बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, आजाद जैन सर यहाँ पर उपस्थित हैं, शैलेन भैया रिची रिच क्रिएशन से। सब लोग मेरे कई वर्षों से हमारे कार्यक्रमों से और मुझसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को एकदम नए मेरे छंद सुनाता हूँ, और अगर कुछ लोग आलस्य के चलते, क्योंकि अच्छा तो उनको लग रहा है ये मुझे पता है, आलस्य के चलते ताली नहीं बजा रहे हैं, वो भी बजाइए। मैं सौंपता हूँ आपको, छंद सुनाता हूँ। ये पीछे जो लोग नहीं दिख रहे और तालियों की आवाज़ आ रही है, ये सब भी शायर ही हैं, और ये उनकी पीड़ा मैं ही समझ सकता हूँ कि कवि सम्मेलन चल रहा हो और शायर सामने बैठ के सुन रहा हो, हाँ उसको सुनाने नहीं मिल रहा है तो उनकी पीड़ाओं के नाम सुनिएगा। कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। क्या बात है भाई, वाह वाह। कि फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए।
और जो बात अभी मैं कह रहा था कि अपने संघर्षों में प्रेम करना, ये नाम दुनिया का लेके सब कह देते तो कितना अच्छा लगता है ये वाला। आपके आरती के वो मीटर में नहीं आता ना, वो मैं कह देता नहीं। मुझे क्या है कहने में, जब स्वयं पहली बार आया था तो मैंने तो मुक्तक भी पढ़ दिया था मम्मी के सामने आरती के नाम का। देखिए कितना हौसला किया मम्मी के सामने। हाँ, मम्मी को तो सब पता, हमारी मम्मी पापा बड़े कूल हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे पहले तैयार थे वो कि चलो बढ़िया है, जो कर लिया हमारी मेहनत बची। चलिए, लेकिन जब प्रेम आप अपने संघर्षों के दिन में करते हैं तो उससे कठिन काम कुछ नहीं होता। मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ, आप लोगों के मन तक पहुँचेगा। मैं आपके मन का द्वार खटखटाता हूँ, एक शब्द प्रयोग करता हूँ, सुनिएगा। कि बूंद बूंद रिश्ते से रिश्ता था पल पल, प्रीत सा प्रतीत होता रस रोक लेते हम। एक एक पंक्ति सुनिएगा, मैं चौथी पंक्ति पर समर्थन चाहता हूँ लेकिन हर पंक्ति पर मन चाहता हूँ, सुनिएगा। कि बूंद बूंद रिश्ते से रिश्ता था पल पल, प्रीत सा प्रतीत होता रस रोक लेते हम। अंतिम मिलन की घड़ी जो जान लेते तो वो घड़ी जस की ही तस रोक लेते हम। अंतिम मिलन की घड़ी जो जान लेते तो वो घड़ी जस की ही तस रोक लेते हम। कितने अभागे और दिवस बचे हैं गिन, तुम्हें बस उतने दिवस रोक लेते हम। तुम्हें रोकने से खाली जेब ने था रोक लिया, बेबसी न होती तो वो बस रोक लेते। क्या बात है भाई। तुम्हें रोकने से खाली जेब ने था रोक लिया। ये मुक्तक सुन के सारे जो नवयुवक बैठे हुए हैं ये अपनी ख्यालों में दौड़ लगा रहे हैं बस के पीछे। नहीं, इसमें आधे तो वो है कि बोले चलो जा रही तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बेबसी न होती तो वो बस रोक लेते हम। मैं जब भी प्रेम की बातें होती हैं तो अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अब आप लोग प्रेम करते हैं तो स्वीकार्यता जैसी पहले थी वो अब उससे कहीं अधिक स्वीकार्यता है आपके प्रेम में, अगर आपने सच्चे मन से किया और ईमानदारी से किया है तो लोग जो भी जिन्होंने प्रेम अपने जीवन में सफल किया, ये मुक्तक शादी के बाद का है जो झंड मैं आप सुना रहा हूँ आपको। जी मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि दूर दूर जाते इस मन को हमारे बांधे, तब एक ओढ़नी के तार ने बचा लिया। दूर दूर जाते इस मन को हमारे बांधे, तब एक ओढ़नी के तार ने बचा लिया। जिन पुस्तकों में ढूंढ जिंदगी को हार गए, बाद उन पुस्तकों के सार ने बचा लिया। जिन पुस्तकों में ढूंढ जिंदगी को हार गए, बाद उन पुस्तकों के सार ने बचा लिया। हर ओर दुनिया खड़ी थी और हमें उस नदिया की एक मीठी धार ने बचा लिया। जिस प्यार में थे लोग डूबने से बच गए, हमें डूबने से उस प्यार ने बचा लिया। क्या बात है, वाह वाह। कि जिस प्यार में थे लोग डूबने से बच गए, हमें डूबने से उस प्यार ने बचा लिया। और एक छंद सुनाता हूँ, मैं अपनी भाषा पर भी आपकी दाद चाहता हूँ और अपने स्वाभिमान पर भी। अगर किसी स्त्री की प्रशंसा की जाए तो मैं अपनी भाषा में करता हूँ, अपना स्वाभिमान भी पढ़ता हूँ। मुझे एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहिए, मैं सौंपता हूँ। कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। बंधनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। क्या बात है मन, वाह वाह। कि तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। और एक इसी श्रृंखला का मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद गीत तक पहुँचूंगा, सुनिए। कि सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है, चाहती है उसे आप कोई ठाव दीजिए। हिमांशु भावसार भैया बैठे हैं, पहली बार हमारा कार्यक्रम सुनने आए हैं। वो इसके प्रसिद्ध कवि हैं, हमारे पूरे क्षेत्र के नाम को पूरे भारत में। एक बार जोरदार तालियां उनके नाम पर बजा दीजिए। मैं छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है, चाहती है उसे आप कोई ठाव दीजिए।
पांचों इंद्रियां भी कहाँ पांच गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। पांचों इंद्रियां भी कहाँ पांच गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। बरसों से जिंदगी की धूप में खड़ी जो तप्त छाव को हमारी अपनी भी छाव दीजिए। हाथ में हमारे पड़े ही न मर जाए, आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए। क्या बात है। अच्छे से बजाओ ताली। अकेले हम थोड़ी मेहनत करेंगे, आप लोगों को भी करनी है कि आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए। मैं गीत सुनाता हूँ आपको। मुझे थोड़ी बहुत देर और आप लोगों के बीच रहना है, उसके बाद हमें भरपूर समय स्वयं को भी देना है, इसीलिए मैंने सबसे पहले पढ़ा कि थोड़ी बहुत देर, जितनी भी देर मैं सुना सकता हूँ। मैं गीत सुनाता हूँ अपने आप लोगों को, प्रेम का गीत। देखिए ये गीत मैं इस विश्वास पर सुना रहा हूँ कि आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं वो कविता के मर्म और संवेदना को समझने वाले लोग हैं। मैं अपने जीवन का सबसे भावनात्मक गीत आपको सुनाता हूँ। लगभग 8-9 वर्ष पहले मैंने एक गीत लिखा था और वो गीत की एक एक पंक्ति मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो उसके बाद जो आप कहेंगे वो गीत मैं सुनाकर अपनी जगह लूँगा। एक गीत मेरे मन का सुन लीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए तो मैं वो गीत सुनाता हूँ। मैं सुनाता हूँ, पूरा मन मैं चाहता हूँ आप लोगों को सुनिएगा। क्या सुनाते फिर क्या सुनाते। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हों जिन्हें लगता हो कि कवि सम्मेलनीय दुनिया से साहित्य दूर जा चुका है या अच्छी कविताएं या मन की कविताएं नहीं होती, मैं ये गीत सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि आज लगभग सब जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं शहर के, लगभग उसमें जितने भी लोग आ सकते थे सब आए हैं। मैं आप लोगों के सामने अपना एक गीत रखता हूँ जांचने के लिए, मैं सौंपता हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। क्या सुनाते, ये आरती के लिए नहीं है, ये पहले मैं बता दे रहा हूँ। क्या सुनाते फिर क्या सुनाते, क्या सुनाते फिर क्या सुनाते, तुमको पूरी दास्तां फिर क्या सुनाते। क्या बात। तुमसे दो आंसू नहीं संभले हमारे, तुमको पूरी दास्तां फिर क्या सुनाते। क्या बात है, वाह वाह। क्या सुनाते। मैं बंद सौंपता हूँ, सुनिएगा, एक एक बंद आप लोगों को सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि हर अजाने, जब आप ऐसे संकट में होते हैं तो हर कोई व्यक्ति आपको एक आशा की किरण नजर आता है। कि हर अजाने स्वर को आशा कर लिया है, हमने अपना तन तमाशा कर लिया है। हर अजाने स्वर को आशा कर लिया है, हमने अपना तन तमाशा कर लिया है। जब हमारे साथ थे डर से भरे थे, जब हमारे साथ थे भय से भरे थे, सो तुम्हारे भय को भाषा कर लिया है। क्या बात। सो तुम्हारे भय को भाषा कर लिया है। राम अपनी जानकी से युद्ध हारे, हम भी तुमसे ये लड़ाई हार जाते। क्या बात। तुमको पूरी दास्तां फिर क्या सुनाते, क्या सुनाते। अगला बंद पढ़ता हूँ। मैं ऐसे कोई झूठे दावे या बड़ी बड़ी बयानबाजी नहीं करता हूँ मन से, लेकिन ये बंद मैंने अपने जीवन का सबसे मार्मिक बंद अगर कोई लिखा है प्रेम का तो ये लिखा है। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, मैं चौथी पंक्ति पर
आपका मन निकाल कर लाना चाहता हूँ। मेरी ये 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए, मैं सौंपता हूँ आप लोगों को। अगर मन से सुन लेंगे तो मुझे पता है कि चौथी पंक्ति पर आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे वो क्या अपना प्रतिसाद मुझ तक भेजते हैं। सुनिएगा कि हमसे हर, अजहर भाई ये बंद जी। सुनिए। हमसे हर चेहरा भुलाया जा चुका था, रोशनी बढ़ते ही साया जा चुका था। हमसे हर चेहरा भुलाया जा चुका था, रोशनी बढ़ते ही साया जा चुका था। तुम तलक जब तक हमारी बात पहुँची, प्रार्थना का शव जलाया। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या भाषा है, वाह वाह। कि प्रार्थना का शव जलाया जा चुका था, जग बनाएगा जहाँ मंदिर हमारे। अगर मन तक पहुँचे तो मुझे बताइए ये पंक्ति कि जग बनाएगा जहाँ मंदिर हमारे, हम तुम्हारे साथ अपना घर बनाते, तुमको पूरी दास्तां फिर क्या सुनाते। क्या बात है मन, क्या सुनाते। कई बार ये कहा जाता है कि जीवन में जो प्रेम आपके दूसरे प्रयास में सफल होता है, मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे प्रयास में सफल हुआ प्रेम है वो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। यहाँ तक कि कई लोगों ने ये भी कहा कि वो जन्म जन्मांतर का प्रेम होता है, क्योंकि पहले अनुभव से आप इतना सीख जाते हैं कि दूसरे रिश्ते में आप उतनी सावधानी भी रखते हैं, उतना अधिक प्रेम भी आप करते हैं। हिरन और हिरनी की एक कथा है कि जब हिरनियों के झुंड में एक हिरन होता है और जब हिरन का शिकार हो जाता है तो सारी हिरनियाँ उसे छोड़कर भाग जाती हैं। कहने को तो उसके साथ कई हिरनियाँ हैं उसकी कई प्रेमिकाएं हैं, लेकिन जब वो संकट में आता है तो हिरनियाँ छोड़ के चली जाती हैं। तो मैंने जो बात कही वो इसलिए कि जो प्रेम आपको बिना श्रम के मिल जाता है, बिना समर्पण के मिल जाता है, उसकी कद्र नहीं होती और कई बार इसी लापरवाही में वो प्रेम आपसे चला जाता है। मैंने इसी बात से ये बंद उठाया है। मेरा बंद आप तक पहुँचे तो मुझे बताइएगा कि यूं थके भटके चरण देखे नहीं थे, प्रेम तो पाया जतन देखे नहीं थे। यूं थके भटके चरण देखे नहीं थे, प्रेम तो पाया जतन देखे नहीं थे। हमने उनका दुख कथाओं में सुना था, हमने दुखियारे हिरन देखे नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह। कि हमने दुखियारे हिरन देखे नहीं थे, हम सहज ही हो गए एक दिन तुम्हारे, फिर तुम्हें अपनी विवशता क्या बताते। क्या बात है, तुमको पूरी दास्तां फिर क्या सुनाते, क्या सुनाते। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत आप लोगों ने सुन लिया, इसके लिए विशेष आभार। ये तुम्हारी सुना देता, उसके पहले कुछ मुक्तक सुना देता हूँ। के अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, इसको गा सकते हो आप साथ में। के अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे,
हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे। हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। कि हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। कि एक घड़ी में साथ साथ जैसे दो जन्म रहे, जिंदगी के साथ जिंदगी से थोड़ा कम रहे। थोड़े दिन तो जग में अपने प्यार के भरम रहे। फिर बची कहानियाँ न तुम रहे न हम रहे। फिर बची कहानियाँ न तुम रहे न हम रहे। और जिस गीत के लिए स्वयं ने कहा है उस गीत को मैं सुनाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक मुक्तक पढ़ता हूँ अपना, बहुत पुराना मुक्तक है, लेकिन वो मुझे स्वयं के नाम करना है आज, क्योंकि स्वयं को मैंने तब भी बुलाया है जब वो इतना लोकप्रिय नहीं था जितना आज है। आज तो उसको हर दूसरे कार्यक्रम में, ऐसा कोई मंच शायद मुझे नहीं लगता कि हर दूसरा फ़ोन जब आता है मेरे कार्यक्रम के लिए तो उसमें कोई ये कहता है कि या तो स्वयं जी को फ़ोन कर चुके हैं या करने वाले हैं। एक बार इसकी सफलता के लिए मैं आप लोगों से बहुत अच्छी ताली चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि जब गीत के लोग कुछ अच्छा करके अपना नाम कमा लेते हैं, अच्छी कविता के लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। सुनिएगा कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें। हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। और एक मुक्तक मैं अपने लिए पढ़ देता हूँ, उसके लिए पढ़ा है तो अपने लिए भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देखो मेरा तो सब कई रंग देख लिया आप लोगों ने। कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं। यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं। चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। एक गीत बस मुझे और सुनाना है जो स्वयं ने कहा है। वो डिमांड याद भी तो हो। देखो यार, मैं ये देखो मुझे ना पहली बार गीत का उन्वान है, एक लड़की ने या एक लड़की ने कुछ? हाँ, गीत बहुत बड़ा गीत है वो। अच्छा। नहीं, एक गीत मैं इसलिए सुना देता हूँ आपको, स्वयं ने भी कहा है और वो आरती का भी फेवरेट है, और मेरी बेटी इसी को सुनकर सो जाती थी जब छोटी थी, तो अब तो भगा देती है मुझे, सुनती नहीं है, इतना सुन चुकी है वो। इसका एक अर्थ मुझे ये भी लगता था कि यार ये मैं सुनाता हूँ और सो क्यों जाती है। ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता। बंद सुनाता हूँ कि चंद कदमों की दूरी के इस फेर में वक्त ने रोज मीलों घुमाया हमें। चंद कदमों की दूरी के इस फेर में वक्त ने रोज मीलों चलाया हमें। तुम प्रतीक्षा के वो मौन संवाद थे जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें, जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें। हम तो यूं ही
निकल आए थे खो गए। हम तो यूं ही निकल आए थे खो गए। मन मगर अपनी मर्जी से गुमराह है, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता। क्या बात है अमन, वाह वाह। और सारे कवियों के नाम, पंकज भैया स्वयं और अजहर भाई के नाम, के लाख विश्वास हमने संभाले मगर एक संदेह जाते जमाने लगे। लाख विश्वास हमने संभाले मगर एक संदेह जाते जमाने लगे। हमको जीवन के दिन थे बनाने मगर हम यहाँ रोज रातें कमाने लगे। क्या बात है। हम यहाँ रोज रातें कमाने लगे। खुद से कोई वचन जो निभाया नहीं, खुद से कोई वचन जो निभाया नहीं। एक तुम्हारे वचन का ही निर्वाह है, क्या बात ये है। तुम्हारी गली का सरल रास्ता। क्या कहना है। हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता। क्या बात है। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। वाह, वाह। आप कुछ सुनाओ तो। आप और कुछ सुनना आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं? क्या? जैसे एक लड़की पूरा नहीं सुना सकता, मुझे कुछ। तुम होते वो अच्छा है। एक कोई मैं चुन लेता हूँ। एक, हाँ राम, ये भैया को रिकॉर्डिंग करनी है राम गीत की और मैंने बहुत पढ़ दिया है पहले। चले हाँ जी, राम ही सुना देता। हाँ वो। लेकिन देखो क्या है, मैंने ना इंदौर में बहुत हजारों लोगों से भी ताली बजवाई है, लेकिन आप लोग ताली नहीं बजा रहे। देखो एक साथ अच्छे से बजाओगे तो मैं अब सुनाता हूँ आखिरी कविता। सब ये सोच के बैठे यार ये तो सुन चुके, याद ही है हमको, ये तो गा सब रहे हैं ना- लेकिन ताली। अमन ये सब तुम्हारे बुलाए हुए लोग हैं, अगर इन्होंने और तालियां नहीं बजाई तो इल्जाम तुम्हारे सर आना है। नहीं कोई बात नहीं, तो इनको इल्ज़ाम लगाएंगे अगली बार आएंगे नहीं है। इसलिए भाई जैसा सुन रहे हो सुन लो, हमें दो लोगों को अच्छे से सुनना बस। सुनिए मैं कुछ सुना देता हूँ एक, अच्छा वो वाला। चलिए मैं एक गीत बस ये सुना देता हूँ, मैं एक गीत बस सुनाता हूँ आपको प्रेम का, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। एक और नई कहानी दुनिया हम दोनों में ढूंढेगी, हम इस जीवन में भी अपना प्यार सफल ना कर पाए। एक और नई कहानी दुनिया हम दोनों में ढूंढेगी, हम इस जीवन में भी अपना प्यार सफल ना कर पाए। पहला बंद सौंपता हूँ, सुनिएगा। के आंसू अपने सपनों का जब शीश महल ना हो पाए, एक दूज नहीं 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 नहीं, आप लोग कहाँ, मेरा पहला बंद दूसरा है यार। के धूप तुम्हारे रूप की कैसे दो आँखों में भर पाते। बंद सुनिए, पूरे मन से मैं सुना रहा हूँ आपको, सुनिएगा। कि धूप तुम्हारे रूप की कैसे दो आँखों में भर पाते, कैसे अंबर के प्रश्नों का धरती पर उत्तर पाते, कैसे अंबर के प्रश्नों का धरती पर उत्तर पाते। हम तो शापित प्रेमी, हमको ना कोई अधिकार, मगर जादूगर भी इस दुनिया को तुम जैसी ना कर पाते। जादूगर भी इस दुनिया को
तुम जैसी ना कर पाते। तुम्हें अमरता स्वर्ग की थी और हमें धरा पर मरना था। यूं फिर सपनों का अपने संसार सफल ना कर पाए। हम इस जीवन में भी अपना प्यार सफल ना कर पाए। और इसका भी सबसे विशेष बंद के आंसू अपने सपनों का जब शीश महल ना हो पाए। एक दूजे की खातिर दोनों फिर पागल ना हो पाए। तुम इतने प्यारे थे, तुमसे पूरी दुनिया सरल हुई। हम इतने मुश्किल थे जो तुमसे भी हल ना हो पाए। हम इतने मुश्किल थे जो तुमसे भी हल ना हो पाए। किस्मत ने हम दोनों को हर युग में ही मिलवाया है। हम अपना मिलना लेकिन हर बार सफल ना कर पाए। हम इस जीवन में भी अपना प्यार सफल ना कर पाए। अंतिम बंद मेरे काव्य पाठ का और मेरी इस गीत का भी मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। आकार समय के दागों के ही प्रीत के चांद से दूने थे। मेरी पंक्ति अगर आप तक पहुँचे तो मुझे बताइए दूसरी पंक्ति पर ही कि आकार समय के दागों के ही प्रीत के चांद से दूने थे। रोज तुम्हें पाने की खातिर चरण नियति के छूने थे। रोज तुम्हें पाने की खातिर चरण नियति के छूने थे। मन के राजकुंवर को आखिर प्रेम नगर में रहना था। प्रेम नगर भी ऐसा जिसके सब चौराहे सुने थे। प्रेम नगर भी ऐसा जिसके सब चौराहे सुने थे। प्यार के मरते किस्सों में बस इतना ही होते देखा। कुछ जीत सफल ना हो पाई, कुछ हार सफल ना कर पाए। हम इस जीवन में भी अपना प्यार सफल ना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बात है।